A train is moving along a horizontal track. A pendulum suspended from the roof makes an angle of 4 degree with the vertical. Obtain the acceleration of the train. Take g equal to 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. हम मानते हैं कि ये एक ट्रेन है. तो देखिए हम मानते हैं कि ये एक ट्रेन है. तो देखिए हम मानते हैं कि ये एक ट्रेन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस तरह से आगे बढ़ रही है. ठीक है. अब इस ट्रेन की सीलिंग से ये एक पेंडुलम टंगा हुआ है. ठीक है. ये एक पेंडुलम टंगा हुआ है. ठीक है. जैसे ही ये इस डायरेक्शन में आगे बढ़ती है, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन करती है, तो अब चूंकि इसका ये जो पेंडुलम है इसकी सीलिंग से, ट्रेन की सीलिंग से बंधा हुआ है. ठीक है. तो ट्रेन की सीलिंग से बंधा होने के कारण ये ऑसिलेट करता है. ठीक है. तो अब ज़रा सा कॉमन सेंस लगाइए और सोचिए कि जैसे ये ट्रेन आगे, सीलिंग इसकी आगे बढ़ेगी तो इसका ये अपर पार्ट तो आगे चला जाएगा और ये जो पार्ट है, जो ये बॉब वाला पार्ट है, लोअर पार्ट, ये पीछे रह जाएगा. ठीक है. तो यहाँ पर एक एंगल बनेगा. ठीक है. इस पेंडुलम का वर्टिकल के साथ एक एंगल बनेगा. तो किस तरह से बनेगा? कुछ इस तरह से. लेट से ये इसका एंगल बन गया. ये एंगल इसने हमको दिया हुआ है 4 डिग्री का. ये एंगल हमको इसने दिया हुआ है 4 डिग्री का. ठीक है. अच्छा. अब देखिए यहाँ पर इस स्ट्रिंग के अंदर एक टेंशन टी होगा जो इसे ऊपर की तरफ खींच रहा है, इस बॉब को. ठीक है. एट द सेम टाइम इस पर mg नीचे की तरफ लग रहा है. ठीक है. तो अभी हम क्या करते हैं, इस t को दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेते हैं. तो देखिए t को यहां हम दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेते हैं. तो एक तो हो गया ये और एक हो गया ये. अब देखिए यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, एक z बन रहा है. ये एक z बन रहा है. अब देखिए मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ एक z बन रहा है, ये एक z बन रहा है. ठीक है. देखिए ये एक z बन रहा है. अब z पर जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं. दैट मीन्स ये वाला एंगल यहाँ इस एंगल के बराबर होगा. ठीक है. तो देखिए ये वाला एंगल भी मेरा हो गया 4 डिग्री. ये वाला एंगल मेरा हो गया 4 डिग्री. ठीक है. अब जिसके साथ एंगल है उसको, उस कंपोनेंट को हम कॉस कहते हैं. तो ये हो गया मेरा t कॉस 4 डिग्री और ये वाला दूसरा t साइन 4 डिग्री. ठीक है. अब देखिए जो t कॉस 4 डिग्री है ना, ये mg के ऑपोजिट है. देखिए ये t कॉस 4 डिग्री की जो डायरेक्शन है वो ये रही, mg के ऑपोजिट. ठीक है. तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, t कॉस 4 डिग्री इज इक्वल टू mg. एंड अब यहाँ पर देखिए ये जो t साइन 4 डिग्री है ये ट्रेन के एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में है. तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, t साइन 4 डिग्री इज इक्वल टू इसका मास m, इस बॉब का मास m मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन m a. भाई ये जो t साइन 4 डिग्री है, टेंशन एक फोर्स है, उस टेंशन का कंपोनेंट है ना. तो हम फोर्स को फोर्स के बराबर ही तो रखेंगे, इसलिए हमने इसको ma के बराबर रखा हुआ है. ठीक है जी. तो t साइन 4 डिग्री इक्वल टू ma. अच्छा. अब देखिए हमें यहां पर क्या निकालना है, उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ ऑब्टेन द एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन. ट्रेन का एक्सेलरेशन पूछा हुआ है. तो अभी हम क्या करते हैं, यहां पर हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, अब इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर देते हैं. तो देखिए t साइन 4 डिग्री इज इक्वल टू एम ए अपॉन t कॉस 4 डिग्री इज इक्वल टू एम जी. एम से एम कैंसिल, t से t कैंसिल. तो 10 साइन अपॉन कॉस दैट बिकम्स 10 4 डिग्री इज इक्वल टू a अपॉन g. और यहां पर a इज इक्वल टू g 10 4 डिग्री. a इज इक्वल टू g की वैल्यू उसने क्वेश्चन में हमको बोला है 10 लेने के लिए. देखिए लिखा. ठीक है. और 10 4 डिग्री की वैल्यू होती है 0.07. तो 10 4 डिग्री. अब देखिए यहाँ पर कुछ बच्चों को डाउट होता है कि सर हमें 10 4 डिग्री की वैल्यू नहीं पता, क्या करेंगे. तो ऐसा भी हो सकता है कि यदि क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आया हुआ है तो वो आपको 10 4 डिग्री की वैल्यू दे दे. अदरवाइज आप इसको यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, ये भी सही माना जाएगा. और यदि आपको याद है तो आप एक स्टेप और आगे बढ़ा दीजिए, 10 इंटू
tan 4 डिग्री की वैल्यू 0.07 दैट मीन्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दोनों ही आंसर करेक्ट है, ये वाला भी करेक्ट है। आप यहां पर भी छोड़ सकते हैं, आपको आपके टीचर फुल मार्क्स देंगे क्योंकि उन्हें भी पता है या तो tan 4 डिग्री की वैल्यू दें एग्जामिनेशन में, और यदि उन्होंने नहीं दी है तो उन्हें पता है कि किसी को पता नहीं होती है ये, तो यहां तक का आंसर भी चलेगा। अदरवाइज अगर आपको पता है और आपने आगे कर दिया है तो आप तो भी ठीक है, तब भी ये भी चलेगा। तो यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।